ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो बेटियां हैं जिन्हें डाउरी यानी दहेज के चक्कर में मौत के घाट उतार दिया गया है। हर माँ बाप का सपना होता है कि वो अपनी बेटियों की शादी अच्छे से अच्छे घर में करें, जहां उनकी बेटियां किसी भी प्रकार का कोई दुख ना उठाएं, जहां उनकी बेटियां हमेशा खुश रहें। इस उम्मीद में हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी अच्छे घर में हो। वो सिर्फ पैसा देखते हैं, जमीन देखते हैं, जायदाद देखते हैं, लड़का कैसा है ये देखते हैं, और इन चीजों में वो इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें ऊपरी चमक दिखाई देती है। उसके अंदर की असली सच्चाई क्या है वो शायद जानना भी नहीं चाहते। ऐसा ही इन दोनों के केस में भी हुआ है। हफ्ते में ही, अभी जो लास्ट वीक गया है, उस वीक में ही इतनी लड़कियों के केस अचानक सामने आए हैं जहां डाउरी के चलते उन्हें प्रताड़ित किया गया और उन्हें आत्महत्या बताकर जान से मार दिया गया। क्या गलती थी इनकी? अभी ये लड़की अगर आप देखें तो इनके पिता ने स्कॉर्पियो दी थी, वहीं इनकी मांग धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। लगभग 1 करोड़ से ज्यादा का खर्च अपनी बेटी की शादी में लगा चुके थे। बहुत पैसा ससुराल वालों को दे चुके थे। लेकिन क्या हुआ? शादी को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था और उनकी बेटी को, मासूम बेटी को, मौत के घाट उतार दिया गया। ये दहेज प्रथा कब तक चलती रहेगी? कब तक बेटियां ऐसे ही सूली पर चढ़ाई जाती रहेंगी? क्या सिस्टम इतना ढीला है? क्या इन लोगों के लिए कोई कड़ा कानून नहीं बनना चाहिए कि कोई भी दहेज नहीं लेगा? अरे एक बाप तुम्हें अपनी बेटी देता है और वो बेटी दे रहा है जिसमें उसकी पूरी दुनिया बसती है, जिन्होंने उस बेटी को जी जान से पाला है, जिन्होंने बड़े नाजों से पाला है, और 1 साल भी शादी को नहीं हुआ और उनके हाथ में आती है बेटी की लाश। अभी 1 साल भी नहीं हुआ उसे अपने इन हाथों से एक बाप ने अपनी बेटी को विदा किया था, और वापसी में क्या आया? लाश। कब तक दहेज के चलते ये होता रहेगा? देखो, सभी लड़कों के लिए ये चीज नहीं है, और आज की दुनिया में ऐसे भी लड़के हैं, ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ चाहते हैं कि ठीक है, लड़की से शादी हो रही है, वही हमारे घर की लक्ष्मी है, वही सब कुछ है, वही अगर आएगी तो अपने साथ लक्ष्मी लेकर खुद ब खुद आएगी। लोग ये क्यों नहीं समझते? क्यों उन्हें आज भी ऐसे लड़कों को क्यों सिर्फ लड़की के माँ बाप से ही दौलत चाहिए? क्यों उन्हें दहेज में वो सब चाहिए जो वो चाहते हैं? उनको गाड़ी चाहिए, उनको फ्रिज चाहिए, बेड चाहिए, बड़ी से बड़ी महंगी से महंगी गाड़ी चाहिए, मर्सिडीज दे दो, थार दे दो। मतलब क्यों वो इतनी डिमांड कर रहे हैं? आप लड़के हैं, आपको इतना स्टेबल तो होना चाहिए ना लाइफ में कि हाँ बस लड़की मिल रही है, काफी है, वही मेरी लक्ष्मी है, वही मेरी दुनिया है। दान दहेज का क्या, वो तो आता जाता रहता है। माँ बाप अगर अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, अगर वो खुशी से दे रहे हैं तो वो आप ले लीजिए, क्योंकि एक बाप आपको वो अपनी खुशी से दे रहा है। नहीं लेंगे तो और अच्छी बात है, बट आप अगर कोई आपको अपनी खुशी से जितना भी देता है आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन वही है कि आपकी मांग दिन ब दिन बढ़ती जाती है। एक बाप ने स्कॉर्पियो दी तो आपकी डिमांड डिफेंडर कार की आ जाती है, आपकी डिमांड बड़ी से बड़ी गाड़ी की आ जाती है। क्यों होता है ऐसा? क्या आपको खुद पर भरोसा नहीं है? क्या आप इतनी लाइफ में स्टेबल नहीं है कि आप लाइफ में ये सब खुद ले सकें, खुद के पैसों से ले सकें? क्यों आपको लड़की के बाप से ही सब कुछ चाहिए? दहेज चाहिए, दान चाहिए, मतलब दान, दहेज, पैसा, ये सब चाहिए? आप लाइफ में इतने स्टेबल बनो ना कि ये सब चीजें आप खुद ले पाओ। क्यों कब तक आप दूसरों के पैसों पर ऐसे उछलते रहोगे, कूदते रहोगे? अगर किसी बाप ने आपको अपनी बेटी दे दी, समझो सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन फिर भी आपको डाउरी में सब कुछ चाहिए, आपको दहेज में सब कुछ चाहिए, आपको पैसा चाहिए। आपकी मांग धीरे धीरे इतनी बढ़ती चली जाती है जो लास्ट में आप आत्महत्या का रूप बता देते हैं और उस बेटी को जान से मार देते हैं। और मैं लड़कियों से भी एक चीज कहना चाहूंगी, देखो, शादी करो, थोड़ा टाइम शादी में दो। शादी में टाइम लग रहा है, कोई जल्दबाजी नहीं है, टाइम देखकर शादी ही करना, सब हो जाएगा। लोग तो देखो तुम्हें चाहते हैं कि तुम फटाफट शादी करके चले जाओ, बट तुम खुद कमा रही हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लाइफ में इंडिपेंडेंट जरूर बनना, लाइफ में इतने कामयाब बन जाना, कल को कुछ तुम्हारे साथ, ऊपर वाला ना करे, लेकिन कल को अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होता भी है तो तुम खुद फैसला ले सको कि हाँ अब चीजें नहीं हो रही तो खुद अलग हो जाओ और खुद के पैरों पे खड़े होकर मत जाओ माँ बाप के पास भी। आप इतने स्टेबल हो जाओ, कल को आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो आप
खुद का फैसला ले सको और अपना कमा सको, खा सको, अलग रह सको। अपना कमाओ, खाओ और अपना कमा सको, खा सको, रह सको। खुद को इतना स्टेबल बनाना, इतना लाइफ में इंडिपेंडेंट बनाना। मत रहो दूसरों के सहारे, मत रहो। और शादी करना देखकर, देखभाल कर करना, क्योंकि आपकी जिंदगी का सवाल है। अब लोग सिर्फ पैसा देखते हैं, दौलत देखते हैं, ऊपरी ऊपरी चमक देखते हैं, लेकिन उस चमक के पीछे कितना काला अंधेरा है, कितनी गंदगी उस चमक के पीछे छुपी है, वो कोई नहीं देखता। तब उन्हें समझ में आता है जब उनकी बच्ची चली जाती है, जब उनके घर की बेटी चली जाती है। फिर बाद में चीज़ें उन्हें समझ में आती हैं, हमने छानबीन क्यों नहीं की, हमें पहले कर लेना चाहिए था, लड़का ऐसा है वैसा है, हमें नहीं पता था। तो जो भी माँ बाप अगर अपने बच्चों की शादी करें, देखभाल कर करें। ये मत देखें कि लड़के के पास पैसा है, बेटी को खुश रखेगा। देखो, सब कुछ पैसा होता है, मानते हैं, लेकिन पैसा आपको इतना अंधा भी ना बना ले कि आप उन पैसों के पीछे की असली सच्चाई को ना देख पाए। तो माँ बाप से यही अनुरोध है, अगर वो अपनी बच्चियों की शादी कर रहे हैं, अगर वो चाहते हैं उनकी बेटियां अच्छे घर में जाएं, तो कृपया करके थोड़ी सी जांच पड़ताल और एक्स्ट्रा कर लें, पीछे का बैकग्राउंड अच्छे से खंगाल लें। ये सभी के लिए है। और रही लड़कों की बात, सभी लड़के एक जैसे भी नहीं होते कि दहेज उन्हें चाहिए चाहिए। उनके लिए इतना होता है कि लक्ष्मी घर आ रही है, इतना ही काफी है, वही मेरा असली धन, असली दौलत है। और रहे लड़की के होने वाले सास ससुर या लड़की के सास ससुर, तो वो भी सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन जो हैं अब करना बंद कर दो। अब बहुओं को चैन से जीने दो, वो तुम्हारे घर की लक्ष्मी है। अब उसको, उसके घर वालों को दान दहेज के लिए बार बार परेशान मत करो, क्योंकि एक बाप अगर अपने बेटी की शादी करता है, अपनी कई सालों की जमा पूंजी वो उस शादी को करने में लगा देता है, कई सालों की मेहनत लगा देता है, और वो अपने जिगर का टुकड़ा आपको निकाल के दे देता है, यानी कि अपनी बेटी। और आप उनकी बेटी के साथ क्या करते हो? उसे जान से मार देते हो और बाद में आत्महत्या का रूप बता देते हो। तो ऐसा करना बंद कर दो। और दहेज लेना तो वाकई अपराध है, लेकिन देना भी सबसे बड़ा अपराध है। आप अपनी बेटी को खुशी से दे रहे हैं, आप दीजिए, आप खुशी से दे रहे हैं। अब सब जरूरी नहीं है आप गाड़ी भी दें, आप बाइक भी दें, आप बहुत बड़ी बड़ी महंगी महंगी चीजें दें, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। बाकी अगर कोई अपने मुंह से मांग रहा है तो ये सबसे बड़ी गलती उनकी है, क्योंकि वो जाहिल है और उन्हें यही लगता है वो जाहिल है और वो खुद कमा कर नहीं खा सकते, खुद इंडिपेंडेंट वो नहीं है। उन्हें लड़की के माँ बाप से दौलत चाहिए, उन्हें लड़की के माँ बाप से गाड़ी चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है वो कुछ नहीं कर सकते, वो दूसरों की दौलत पर पलना चाहते हैं। तो ये सब बेकार चीजें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। और मैं तो यही कहूँगी कि लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन होता है शादी करना। आप जब भी करें बहुत सोच समझ कर करें। देरी हो रही है, देरी ही सही, देरी हो रही है, देरी ही सही, देख लें, जांच पड़ताल कर लें और फिर अगला कदम आगे बढ़ाएं। और समझाएं पेरेंट्स को कि अगर आपको कुछ चीज़ें शादी होने के बाद ठीक नहीं लग रही हैं, अगर आप सेपरेट होना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द हो सकते हैं, जल्द से जल्द हो जाएं, लेकिन किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना करें। ये मैं लड़कियों के लिए भी कहूँगी कि लड़कों की ज़िंदगी, अगर आपको लड़के भी अच्छे मिल जाते हैं, आप उस जगह फिर अच्छी नहीं रहती हैं, तो आप लड़कों की ज़िंदगी बर्बाद ना करें। और लड़कों से कहूँगी कि वो भी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद ना करें। तो ये बातें सभी के लिए हैं। उम्मीद है इस वीडियो में जो मैंने बातें कही हैं वो आपको समझ में आई होंगी। तो रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को लाइक करना और आगे जिन भी लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है उन्हें शेयर ज़रूर करना। मैं हुमा, मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच जिसने भी मुझे यहाँ तक सुना।